जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशनल जॉइंट सेक्रेटरी जनाब आदिल वानी साहब, उनके साथ अनिल कुमार चंदेल जी जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डोडा के प्रेसिडेंट हैं, अकबर साहब जो यहाँ ब्लॉक सदर भी हैं और इलेक्टेड काउंसलर भी हैं, और जितने भद्रवाह के तकरीबन हर गांव से शायद कुछ ही गांव बचे होंगे। भद्रवाह तहसील में इस वक्त तकरीबन 75 गांव हैं और कुछ मोड़े उसके साथ हैं। चाहे हमें जितनी उम्मीद थी कि इतने लोग आएंगे, थोड़े कम हुए क्योंकि आजकल लोग अपने बिजी भी हैं, मगर यह है कि रिप्रेजेंटेशन हर पंचायत की है। अगर एक गांव से 100 लोग आ जाएं, उससे अच्छा है कि 10 गांव से एक एक शख्स भी आए, तो वो पार्टी के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा। मैं आपसे पहले माफ़ी मांगूंगा क्योंकि 19 के बाद आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि 19 में पहले तो 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जो ए ग्रेड की कैटेगरी की रियासत थी, महाराजा हरि सिंह की बनाई हुई बहुत बड़ी रियासत थी, उसको एक झटके में झूठ मूठ एक अफवाह फैलाकर कि मिलिटेंटों का बड़ा खतरा है, अमरनाथ यात्रा को बीच में उसको डिस्टर्ब करके लोगों को यहाँ से वापस भेजा गया। बहुत सी लोगों की बुकिंग्स कैंसिल हो गई। बहुत से लोग श्रद्धा से आए थे, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, बंगाल से, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको वापस जाना पड़ा। और हमारी स्टेट को खाली वो 370 या 35A ही नहीं तोड़ा, बल्कि इसको स्टेट से यूटी बना दिया। हमने यूटीज़ को स्टेट्स बनते देखा है, मगर पहली बार हमने स्टेट को यूटी बनते हुए देखा। ये बड़े दुख की बात थी। 370 या 35A ये कोई ऐसी बात नहीं थी। ये 1927 से लेके महाराजा हरि सिंह ने यहाँ स्टेट सब्जेक्ट का शुरू किया था। ये देखते हुए कि ये गरीब स्टेट है, यहाँ एग्रीकल्चर लैंड कम है, और सबसे पहले महाराजा हरि सिंह से डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर पंडित सभा वो मिले। उन्होंने रिक्वेस्ट की महाराजा हरि सिंह जी को कि ये पंजाब के, हरियाणा के लोग आके यहाँ नौकरियां भी खा जाएंगे, ज़मीनें भी खा जाएंगे, तब जाके स्टेट सब्जेक्ट बना था। अब वो वापस आना ना आना, जिस तरह मेरे साथी जनाब आदिल साहब ने कहा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर्ट में है। मगर हमारी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी हमारी रियासत को वापस किया जाए, जो कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में वादा किया था कि जो ही हालात ठीक होंगे हम आपकी स्टेट को वापस करेंगे। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हैं। अगर 4 साल से हालात बिल्कुल ठीक हैं तो स्टेट को वापस कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नालायक हैं, आप हालात को ठीक ही नहीं कर पाए। तो इसलिए जब 5 अगस्त को ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिस तरह आदिल साहब ने फरमाया, उसमें जितने हमारे लीडर थे, जिनको हमने आज तक अपना लीडर चुना था, बहुत से लोग उसमें चीफ मिनिस्टर रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, वो दरवाजे बंद करके बैठ गए और ये दिखाया कि हमको फोर्स ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। असली में अरेस्ट वो लोग थे, गरीब लोग हमारी तरह, आपकी तरह, जिनको यहाँ से पकड़ पकड़ कर जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा, बाहर की रियासतों में रखा। वो बड़े तंग पड़ गए, बहुत परेशानी में थे। उस वक़्त जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब निकले और उस वक़्त उन्होंने इस पार्टी को बनाने का फैसला किया। मैं आदिल वानी साहब की बात को थोड़ा आगे और बढ़ाऊं कि उनके साथ एक अच्छी टीम जुड़ी, जिसमें 15-20 लोग जो 2-2, 3-3, 4-4 बार MLA चुन के आए हैं, चाहे वो दरहाल से जुल्फ़कार साहब हों, चौधरी साहब, उसमें चाहे अपने ये गूल वाले हों, क्या नाम, एजाज खान साहब हों, या ये मंजीत सिंह जी हों, बहुत से लोग हैं, जावेद मुस्तफ़ा साहब हों, हसन ये मीर साहब हों, दिलावर मीर साहब हों, इन सब लोगों ने इस पार्टी को बनाया। और जहां ये पार्टी आज खड़ी है, क्योंकि हमारे भी काफ़ी तजर्बा हुआ सियासत में, हमें देखा जो पार्टियां 70 साल से आज जिस मकाम पर हैं, ये पार्टी आज 3 साल में वहां पहुंची है। इसका सारा क्रेडिट हम लोगों को जाता है, जिन्होंने इसकी पॉलिसी और प्रोग्राम को समझा और आगे आए और इसको आगे बढ़ाया। फर्ज करो अगर कोई पार्टी वक्त पर किसी के काम ना आए तो उस लीडर का कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे 2-3 दिन में एफर्ट करने से इतने लोग जमा हुए, इसका मतलब यह है कि हमने आपके लिए, आपके साथ चले, आपके साथ कंधा सा कंधा मिला के चले, हमने लोगों के काम किए,
तब जाके आगे बढ़ते हैं। और ये पार्टी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। और अगली बार ये नहीं कि अगर हम आए तो हम आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब हमारे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। मैं आज आप ये डेट नोट करके रखें, वो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे और जो जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे होंगे। क्योंकि वाहिद बुखारी साहब ऐसे लीडर हैं जिनको सियासत नहीं आती, वो सिर्फ खिदमत करना जानते हैं आम लोगों की। इसीलिए उनका किसी क्रिकेट स्कैंडल में कोई नाम नहीं, कोई फौजदारी केस नहीं। हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं, किसी एक पार्टी के चार्जेस फ्रेम हो गए कोर्ट ने, तो अब वो यहाँ कैंडिडेट होंगे। जितने कैंडिडेट हैं कोई ना कोई उनके ऊपर केस लगा हुआ है। हमारे बुखारी साहब और इनकी जितनी टीम है सारे साफ शफाफ लोग हैं, लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं। और इन हालात में जब अफरा तफरी का माहौल हो, उसमें जिस तरह महात्मा गांधी जी ने कहा था 1947 में जब इस मुल्क का बंटवारा होने लगा, जब कत्लो गारत शुरू हुई, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे एक कश्मीर ऐसी जगह है जहां रोशनी की किरण नजर आ रही है, अमन की। तो जम्मू कश्मीर को लोगों को जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब में वो किरण नजर आ रही है कि यही इस रियासत को इन मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं और कोई लीडर नहीं निकाल सकता। हाल ही में आपने देखा होगा 4 साल से हम यूटी में जी रहे हैं। कभी ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, स्मार्ट मीटरों पर इन्होंने तकरीबन 1700 करोड़ खर्चा किया, अब उनको डस्टबिन में फेंक के अब उसके पीछे वो चिप लगा रहे हैं। जिस तरह आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, जितना आप रिचार्ज करेंगे, बात करेंगे, आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो फोन आपका बंद हो गया। ये यहाँ करने जा रहे हो, जम्मू में शुरू किया, कश्मीर में शुरू किया। तो इस पर भी हमारी अपनी पार्टी ने ही एहतजाज किया पूरे 20 के 20 जिलों में कि ये सारा ड्रामा बंद करो, इससे गरीब लोग मारे जाएंगे। इन्होंने राशन के बारे में जो आदिल साहब ने कहा, कई और चीजें हैं। और इंशाल्लाह हम पावर में आएंगे। बुखारी साहब ने कहा है कि हम जम्मू में जो गर्म इलाका है, जो समर जोन है, वहां पर 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 200 यूनिट सर्दियों में, 500 यूनिट गर्मी में। इसी तरह जो विंटर जोन है, जिस तरह कश्मीर है, ये चिनाब वैली है, डोडा भद्रवा, सर्दियों में 500 यूनिट फ्री और गर्मियों में 200 यूनिट बिजली फ्री। कोई पार्टी इस बात पर नहीं कह सकती कि ये हो सकता, नहीं हो सकता। ये बुखारी सब करके दिखाएंगे। कोई भी हमारा पेंशनर, ओल्ड एज पेंशनर है, कोई हैंडीकैप पेंशनर है, उसको 1000 पेंशन मिलती है और वो भी उसको दफ्तरों में चक्कर मारने पड़ते हैं, तब जाके कहीं उसकी फाइल बनती है, फिर बोलते हैं फंड्स नहीं है। बुखारी साहब का ये कहना है हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम उनके डोर स्टेप्स पर, उनके घरों में जाके सर्वे करेंगे, उनके घर में जाके 5000 रुपया हर महीने उनको घर पर मिलेगा। जिस तरह गैस के बारे में कहा आदिल वानी साहब ने कि 400 रुपए एक सिलेंडर मिलता था, बड़ी शोर करते थे बहुत महंगा हो गया। आज 1200 रुपए एक सिलेंडर है, कोई शोर नहीं करते वही लोग। हमारी पार्टी शोर कर रही है। हमारी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम साल के 4 सिलेंडर हर एक कुंबे को फ्री में बांटेंगे। तो कई इनकी वेलफेयर की स्कीमें हैं, जिस तरह एंटी ड्रग एडिक्शन का बोला इन्होंने। उसके अलावा अभी हाल ही में कोई इलेक्शन की ये पंचायत इलेक्शनों के बारे में कोई बात सुनने में आई है, तो आप सब लोग तैयार रहिए। अक्टूबर नवंबर में ये पंचायतों के इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि अगर पंचायत में अपना अच्छा कैंडिडेट, पंच, सबसे पहले पंच आपका अच्छा चाहिए, फिर सरपंच अच्छा चाहिए, फिर डीडीसी मेंबर अच्छा चाहिए, फिर एमएलए अच्छा चाहिए। उसके लिए तैयारी कीजिए आप लोग। अभी से, आज से आप देख लीजिए, जिनको आपने आजमाया है उनको आप मत आजमाइए। जो आजमाने में पास हुआ है, कोई डीडीसी मेंबर है, कोई काउंसलर है, अगर उसने काम किया है उसको दोबारा जिताइए, जिसने काम नहीं किया उसको रिजेक्ट कीजिए। उसके अलावा और कई मसले हैं, अगर सब मसलों का हल करने बैठते तो 70 साल के बाद भी आज हम बिजली, सड़क और पानी पर वोट नहीं मांगते। आज हम किसी और चीज पर डिस्कस करते। हम 70 साल के बाद भी बिजली, सड़क और पानी पर वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब जितने आज तक हमने लीडर बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए, वो इसमें फेल हो चुके हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, आप पंचायतों की तैयारी करें, उसके बाद असेंबली की तैयारी करें। और असेंबली की तैयारी इस तरह हो पूरी रियासत में, तो हम तो यहाँ की बात करेंगे कि हम ऐसे लोगों को चुने कि जो हमारे काम आए
और इस तरह चुने कि हमारे जनाब अल्ताफ बुखारी साहब को पूरी मेजॉरिटी आए, हमको दूसरी पार्टी की जरूरत ना पड़े सपोर्ट लेने की। जब दूसरी पार्टी की सपोर्ट लेते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती, कई बार फिर उनके सामने झुकना भी पड़ता है। बहुत से लोगों ने कहा जी ये बीजेपी की बी टीम है, तो क्या उन लोगों ने, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को सेंटर में, वो एनडीए में वो मंत्री नहीं थे बीजेपी के साथ? क्या महबूबा जी के साथ बीजेपी ने सरकार यहां नहीं बनाई? असली में कोई भी रीजनल पार्टी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, पंजाब की हो, कहीं की हो, सेंटर में जो पार्टी हुक्मरान हो उसके साथ बात करनी पड़ती है। अगर जम्मू कश्मीर की कोई एक मेजर बड़ी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दिल्ली से बात नहीं करेगी तो क्या पाकिस्तान से बात करेगी, चीन से बात करेगी? हमने करनी ही दिल्ली से बात है। मुझे जनाब अल्ताफ साहब बुखारी का एक जवाब बहुत ही अच्छा लगा। उनको एक मीडिया वाले ने पूछा आप कांग्रेस के साथ हैं कि बीजेपी के साथ हैं? जनाब बुखारी साहब ने कहा मैं दिल्ली के साथ हूं। तो लिहाजा लोगों को अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि कौन ए टीम है, कौन बी टीम है। हमें वो टीम चाहिए जो हमारा काम करे। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और दरख्वास्त करूंगा कि आपस में अमन भाईचारा बना के रखें, क्योंकि बड़े लोग अफवाहें डालेंगे। जब भी कहीं धार्मिक जातिवाद उथल पुथल शुरू हो जाए तो समझ लें इलेक्शन आने वाला है। तो इन हालात में अपने अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में कोई अफवाह ना फैलाए, इस पर ख्याल रखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया जाए और अमन भाईचारे पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। आखिर में इतना कहूँगा कि मैं हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं जनाब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपसे सब लोगों से हम सजेशन लेके एंडिंग सितंबर में या अक्टूबर में जब जिम्मेदारी का काम थोड़ा कम हो, उनको हम भद्रवाह लाएं और उनको यहाँ हम दिखाएं कि कितने लोग आपको यहाँ चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और जिस तरह अल्ताफ ने अपने आदिल वानी साहब ने कहा, वो सियासतदान नहीं है जिस तरह सियासतदानों ने हमको आज तक लूटा। वो एक हमारी तरह हम में से एक शख्सियत हैं, दिल के नरम हैं, और जो उनसे एक बार मिल गया वो उनका हो गया। ये मैंने खुद भी आजमाया। मैंने कुछ लोगों को उनसे ज्वाइन करवाया था और बाद में वो लोग बोलते हैं जी मैंने एक बार उनसे फोटो उठवाना है। तो बुखारी साहब अपना दफ्तर छोड़ के बाहर आए फोटो खिंचवाने के लिए। तो इतना नरम दिल, इतना साफ दिल इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त भद्रवाह के लिए निकालें और सितंबर आखिर में या पहले हफ्ते के इसमें अक्टूबर में हम उनको भद्रवाह लाएंगे, आपसे मिलाएंगे और आपकी जितनी मुश्किलात होंगी उनको हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने भारी तादाद में इन हालात को देखते हुए अपना कीमती वक्त निकाला और अपने खर्चे पर किसी ने कोई गाड़ी नहीं लगाई। आजकल एक बहुत बड़ा फैशन है कि जिस भी पार्टी का कोई प्रोग्राम हो उस पार्टी की पहले गाड़ियां लगती हैं, आने जाने की गाड़ियां लगेगी, फिर दाल भात होगा खाने के लिए, कुछों को नकदी भी देंगे, कोई दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी भी देंगे, शराब पीने वाले को फ्रूटी भी देंगे, तब जाके हाल भरा जाएगा। हमने ये यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई एक हमारा साथी ये बताए कि हमने किसी को पैसे दिए, हमने किसी को दिहाड़ी मानी, हमने किसी को फ्रूटी दी, हमने किसी को गाड़ी दी। ये सारे लोग वानी साहब अपने आप वॉलेंटियर्स हैं पार्टी के।